हेलो दोस्तों, अक्षयवन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर की भेजी कुछ रियल हॉरर स्टोरीज। वैसे तो मैं वीडियो बनाने वाला था द इंड्रिड कोल्ड या द ग्रीनिंग मैन के ऊपर, लेकिन इधर कई दिनों से मेरी तबीयत लगातार ख़राब चल रही है, इसलिए मैं इंड्रिड कोल्ड के ऊपर वीडियो पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाया हूँ। तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो सब्सक्राइबर की स्टोरीज़ पर बनाया है। वैसे अगले संडे को मैं इंड्रिड कोल्ड के ऊपर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ अपने सब्सक्राइबर की भेजी 2 रियल हॉरर स्टोरीज। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाना चाहूँगा। खबर यह है कि कहानीकार सुधांशु राय यूट्यूब चैनल पर डिटेक्टिव बुमरा नाम की एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज हुई है। अभी तक इस सीरीज के 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वेब सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि मिस्टीरियस और थ्रिलर कंटेंट पसंद करने वालों को ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो आप लोग प्लीज़ कहानीकार सुधांशु राय यूट्यूब चैनल को विजिट करें और डिटेक्टिव बुमरा नाम की उस बेहतरीन वेब सीरीज़ को जरूर देखें। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कहानीकार सुधांशु राय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि उनके वीडियोस कैसे हैं। वैसे मैं खुद भी डिटेक्टिव बुमरा सीरीज़ के 3 एपिसोड देख चुका हूँ और मुझे ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। डिटेक्टिव बुमरा वेब सीरीज़ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही मैं कमेंट सेक्शन में भी इस सीरीज़ के लिंक को पिन कर दूँगा। तो आइए अब देखते हैं डिटेक्टिव बुमरा वेब सीरीज के ट्रेलर को। समय की बात भी अलग है। जब वो अंगड़ाई लेता है तब हम कठपुतली बन बीच में झूलते नजर आते हैं, जैसे मैं आज मौत को गले लगाने वाला हूं। रोपा मवेली, राजस्थान। कुछ दिन पहले देर रात अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी छत से कूदा पर नीचे नहीं आया, वो हवा में गायब हो गया। कहां से कूदा था वो? एक अजीब सी महक है यहाँ। आपको लगता है वो जिंदा है? सैम, क्या है जिसे हमसे छुपाया जा रहा है? हवेली का वो हिस्सा अंधेरे में ही डूबा रहता है। हमें अंतिम से अकेले में बात करनी है। ये तो सही से हमारी बात भी समझ नहीं पाता। कुछ बातें बताई नहीं, दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने आज के वीडियो पर। आज जो 2 रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट मैं आपको सुनाऊंगा वो मुझे राजरमन प्रधान जी ने भेजे हैं। तो आगे मैं आपको ये पूरी घटना उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम राजरमन प्रधान है। मैं ओडिशा के बालनगीर जिले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे पापा जी के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे पापा जी भूत प्रेत पर विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों से ज़्यादा डरते नहीं हैं। वो हमसे भी कहते हैं कि कभी अगर तुम्हारे साथ कोई पैरानॉर्मल हादसा हो तो डरना मत, वरना तुम्हारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो घटना जो मेरे पापा जी के साथ घटी थी। ये घटना किसी भूत प्रेत से जुड़ी नहीं है, बल्कि इस घटना में मेरे पापा का सामना एक सुपर नेचुरल ताकत से हुआ था। दरअसल मेरे पापा एक गाँव में अपने 2 भाई और मम्मी पापा के साथ रहते थे और जिस समय ये घटना उनके साथ घटी थी उस समय मेरे पापा की उम्र मात्र 15 साल थी। बात ऐसी है कि एक बार मेरे पापा के पापा यानी कि मेरे दादाजी किसी काम से शहर गए हुए थे। उस दिन घर में सिर्फ मेरे पापा, उनके दोनों भाई और उनकी मम्मी ही थी। तो उस रात को जब खाना खाकर सब लोग सोने चले गए तब मेरे पापा भी अपनी चारपाई पर जाकर लेट गए थे। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मेरे पापा को उस रात नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसे ही करवटें बदलते हुए पापा ने देखा कि उनकी मम्मी यानी मेरी दादी पापा की तरफ पीठ करके उनसे कुछ दूरी पर खड़ी हैं। दादी को देखकर पापा ने आवाज़ लगाई कि क्या हुआ मम्मी, अभी तक आप सोई नहीं? पापा की बात का दादी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, वो बस अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी रहीं। तभी पापा ने फिर से उन्हें आवाज़ लगाई, मम्मी आप अभी तक सोई नहीं? दोबारा से उन्होंने पापा की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। दादी के जवाब न देने पर पापा अपनी चारपाई से उठ गए और सीधा दादी के पास चले गए। फिर पापा ने दादी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो हैं? फिर मेरे पापा के हाथ लगाते ही दादी एक झटके से पापा की तरफ पलटकर खड़ी हो गई और तब मेरे पापा ने देखा कि उनके सामने खड़ी वो औरत उनकी मम्मी नहीं बल्कि कोई और ही है। वो औरत दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। उस औरत के बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं,
साथ ही उस औरत के दांत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। उस भयानक औरत को देखकर पापा डर के मारे चिल्लाने लगे थे। फिर पापा के चिल्लाते ही वो औरत 2 बार ताली बजाकर 2 कदम पीछे गई और गायब हो गई। पापा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उनके दोनों भाई और मेरी दादी उनके पास आ गए थे। मेरी दादी ने जब पापा से पूछा कि चिल्ला क्यों रहे थे, तब मेरे पापा ने दादी को सारी बात बता दी। पापा की बात सुनकर दादी समझ गई कि क्या हुआ है। दरअसल इस तरह की घटनाएं कई बार मेरे दादा दादी के साथ भी हो चुकी थी। अगले दिन दादी ने पापा को बताया कि जिस भयानक औरत को तुमने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि हमारी कुल देवी माँ मंगला थी। दादी ने यह भी बताया कि जब जब घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है या घर में अच्छे से पूजा पाठ नहीं होती है, तब माँ मंगला घर के लोगों को दर्शन देती हैं। ऐसा इसलिए ताकि हम लोग सतर्क हो जाएं। दादी ने बताया कि उन्होंने कई दिनों से पूजा पाठ नहीं किया था, शायद इसीलिए माँ मंगला ने दर्शन दिए थे। इसके बाद दादी अच्छे से पूजा पाठ करने लगी। उस दिन के बाद से माँ मंगला कभी भी पापा को दिखाई नहीं दी। दोस्तों, ये थी राजरमन प्रधान जी की भेजी पहली पैरानॉर्मल घटना, और अब मैं आपको सुनाता हूँ उन्हीं की भेजी एक और रहस्यमयी घटना। ये घटना बौने लोगों के ऊपर बेस्ड है। मैं पहले भी टेक्सास के बौने लोगों के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। टेक्सास में उन बौने लोगों को डुआंडे कहा जाता है। इनके पास कई जादुई शक्तियाँ भी होती हैं और साथ ही ये दुनिया भर में पाए जाते हैं। दुनिया भर में लोग इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। खैर, अब मैं आपको बौने लोगों से जुड़ी यह सच्ची घटना बताता हूँ। यहाँ से पूरी घटना मैं आपको राजरमन प्रधान जी के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम राजरमन प्रधान है। मैं ओडिशा के बालनगीर ज़िले का रहने वाला हूँ और अब मैं आपको मेरे परिवार के साथ हुई एक बहुत ही रहस्यमयी घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना बौने लोगों से जुड़ी हुई है। दरअसल हमारे यहाँ बौने इंसानों के बारे में बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं। कई लोग इन बौने इंसानों को देखने का दावा भी करते हैं। लोग इन बौने इंसानों को देवता मानते हैं और वो कहते हैं कि इन जीवों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। हमारी मातृभाषा संबलपुरी है, जो कि ओडिशा में बोली जाने वाली ओडिया भाषा से थोड़ी सी अलग है। संबलपुरी भाषा में इन बौने इंसानों को मठिया देवता कहा जाता है। मठिया देवता का मतलब होता है मटकी का देवता। लोगों का मानना है कि ये जीव मटकी में रहते हैं और इनके पास कई तरह की जादुई शक्तियाँ भी होती हैं। तो ये थी थोड़ी जानकारी मठिया देवता या उन बौने इंसानों के बारे में। और अब मैं आपको बताता हूँ वो घटना जो कि मेरे परिवार के साथ घटी थी। ये बात आज से कई साल पहले की है, जब मैं काफ़ी छोटा था। तब मेरे पापा ने एक नया घर लिया था। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम सभी लोग उस नए घर में शिफ्ट हुए थे। हमारे उस नए घर के पीछे एक दीवार थी और उस दीवार के पीछे जंगल जैसा इलाका था जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। मेरा बड़ा भाई भी उस समय काफ़ी छोटा था और वो अक्सर घर के पीछे वाली दीवार के पास खेला करता था। कुछ दिन उस दीवार के पास खेलने के बाद अचानक एक दिन मेरा बड़ा भाई मम्मी को बताने लगा कि मम्मी हमारे घर के पीछे छोटे छोटे लोग खेलते हैं और मैं रोज़ उनको खेलते हुए देखता हूँ। मेरा भाई बताता था कि वो लोग बहुत ही छोटे छोटे थे, बिल्कुल किसी छोटी गुड़िया जैसे। भाई की इन बातों पर मम्मी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। खैर, हम जिस नए घर में शिफ्ट हुए थे उस घर के किचन का दरवाज़ा नीचे से टूटा हुआ था, तो मेरी मम्मी उस दरवाजे के नीचे लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा रख देती थी ताकि चूहे वहाँ से किचन के अंदर ना जा सकें। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक रात मेरी मम्मी को सपना आया कि कुछ बौने लोग किचन के टूटे दरवाजे के नीचे से लकड़ी का टुकड़ा हटाकर किचन के अंदर आकर खेल रहे हैं। फिर जब मम्मी ने अगली सुबह उठकर देखा तो पाया कि सच में किचन के दरवाजे से वो लकड़ी का टुकड़ा हटा हुआ था और वो दरवाज़ा नीचे से खुला हुआ था। मम्मी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर रात के समय मम्मी ने उस टूटे दरवाजे के नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा फिर से रख दिया और फिर रात को मम्मी ने सपने में देखा कि कुछ बौने लोग लकड़ी के टुकड़े को हटाकर किचन के अंदर आकर खेल रहे हैं। सुबह जब मम्मी ने देखा तो पाया कि दोबारा उस दरवाजे से लकड़ी का टुकड़ा हटा हुआ है। ये देखकर मम्मी ने सोचा कि शायद परिवार का कोई सदस्य रात को पानी पीने किचन गया होगा और लकड़ी का टुकड़ा हटा दिया होगा। लेकिन 3-4 दिन तक ऐसा होने के बाद मम्मी ने एक दिन ये बात पापा को बता दी, तो पापा ने कहा कि उन्होंने लकड़ी का वो टुकड़ा एक बार भी नहीं हटाया है। फिर जब मुझसे और मेरे भाई से पूछा गया तो हमने भी बताया कि हमने भी लकड़ी का वो टुकड़ा कभी भी नहीं हटाया। ये बात सुनकर मेरी मम्मी को बहुत हैरानी हुई। फिर इसी तरह मम्मी को रोज़ रोज़ उन बौने लोगों के सपने आने लगे। मम्मी सपने में देखती थी कि वो बौने लोग घर के पीछे वाले जंगल में लगे एक नीम के पेड़ के पास खेला करते हैं। फिर वो लोग वहाँ से हमारे घर के अंदर आकर खेलने लगते हैं। इन सब घटनाओं से मेरी मम्मी बहुत डर गई थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद ये मठिया देवता ही हैं जो रात को हमारे घर में आकर खेलते हैं।
फिर मेरी मम्मी पूजा पाठ करते समय भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मठिया देवता हमारे घर में आते हैं तो आएँ, खेलते हैं तो खेलें, लेकिन मेरे बच्चों को कभी भी कोई नुकसान ना पहुँचाएँ। अब मेरी मम्मी मेरे बड़े भाई की उन बौने लोगों के खेलने वाली बातों को भी सच मानने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद ही हमारे घर के पीछे लगे पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। उस कटाई में नीम का वो पेड़ भी काट दिया गया जहाँ पे वो बौने लोग खेला करते थे। इसके बाद से मम्मी को उन बौने लोगों के सपने आना भी बंद हो गए और साथ ही किचन के टूटे दरवाजे पर रखा जाने वाला लकड़ी का वो टुकड़ा भी अब हमेशा अपनी जगह पर ही रहने लगा था। इस बात से मम्मी ने सोचा कि शायद पेड़ के काट दिए जाने से वो बौने लोग कहीं और चले गए हैं। फिर इसके बाद मम्मी या मेरे भाई को वो बौने इंसान कभी भी दोबारा दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ये वीडियो सब्सक्राइबर की स्टोरी पर बेस्ड था, पर अगला वीडियो मैं इंड्रिड कोल्ड या द ग्रीनिंग मैन एंटिटी के ऊपर लेकर आऊँगा। ये बहुत ही रहस्यमयी जीव है और इस जीव को दुनिया भर की कई जगहों पर देखा गया है। वैसे शायद आप मेरा यकीन ना करें, लेकिन इंड्रिड कोल्ड एंटिटी को लेकर मेरे मन में एक शक था और मेरी रिसर्च में वो शक बिल्कुल सही निकला है। मेरा वो शक क्या था वो सब मैं आपको उस वीडियो में ही बताऊँगा। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग कहानीकार सुधांशु राय चैनल पर डिटेक्टिव बुमराह सीरीज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि पर्सनली मुझे वो वेब सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी वो वेब सीरीज़ बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।